नमस्कार, सरकारी योजना में आप सबको स्वागत है। इस वक्त की बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जाति आय निवास प्रमाण पत्र को लेकर आरटीपीएस काउंटर से प्रमाण पत्र लेने में जो है सभी लाभार्थियों को छूट रहे हैं पसीना। आप लोगों को जो है जाति आय निवास प्रमाण पत्र जो है आरटीपीएस काउंटर से जो है बनवाने एवं लेने में जो है सभी लाभार्थियों को यहाँ पर पसीने छूट रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग घर बैठे जाति आय निवास प्रमाण पत्र जो है ऑनलाइन अप्लाई कैसे अपने मोबाइल से कर सकते हैं और कैसे अपना मोबाइल में ही डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग को जो है आरटीपीएस काउंटर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं लाइव प्रूफ के साथ में ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाने वाला। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेगा, तभी जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अभी तक सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटे आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सके, सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आप लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेगा, तभी जो आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर दो जो है नोटिस निकल कर आ रही है। दो नोटिस को यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ उसके बाद जो है मैं ऑनलाइन अप्लाई करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ। सीईओ के डिजिटल साइन के डोंगल की मियाद खत्म होने से ठप पड़ा है आरटीपीएस का काम। आरटीपीएस से प्रमाण पत्र लेने में छूट रहे हैं पसीने। देखिए यहाँ पर जो है आरटीपीएस काउंटर पर जो है जाति आय निवास प्रमाण पत्र जो है सभी लाभार्थियों को जो है यहाँ पर लेने में जो है पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर अभी फिलहाल में जो है आरटीपीएस काउंटर पर जो है जाति आय निवास प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड के रिगार्डिंग जो है इतना भीड़ लग रही है आरटीपीएस काउंटर पर कि यहाँ पर जो सभी लाभार्थियों को जो है पसीने छूट रहे हैं बनवाने एवं लेने में। जाति आवासीय आय आदि प्रमाण पत्रों को हासिल करने में फरियादियों के पसीने छूट रहे हैं। काउंटर पर उमरी भीड़ में शामिल झांझा के मणिकुरा गांव की छात्र यादव आदि छात्र छात्राओं ने बताया कि मार्च माह से ही चक्कर लगा रही है। आवेदनों की प्राप्ति रसीद भी दिखाई, जिसमें आवेदन की तिथि 18 मार्च एवं आवेदकों को प्रमाण पत्र हस्तागत कराने की तारीख जो है 25 मार्च की दर्शाई हुई थी। पर 5 माह से अधिक वक्त गुजर जाने के बावजूद जो है यहाँ पर इन्हें वांछित प्रमाण पत्र हासिल नहीं हो पाए। धोबियाकुड़ा के बदरुद्दीन खलासी मोहल्ला किस्मा पर अभी आदि महिला पुरुष आवेदकों में भी प्रमाण पत्रों के लिए जो कोई महीने भर से जो है तो कोई 2 महीने से जो है ब्लॉक कार्यालय की दौड़ लगाते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर अंचल अधिकारी के डिजिटल साइन के डोंगल की मियाद खत्म हो गई थी। नया डोंगल पटना से अभी प्राप्त नहीं हो पाया है, जिससे प्रमाण पत्र निर्गमन कार्य जो है यहाँ पर पेंडिंग में पड़ गया है। उम्मीद है कि यहाँ पर 2 से 4 दिन में जो है डोंगल मिल जाएगा। यहाँ पर जो है इसलिए जो है आरटीपीएस काउंटर पर जो इतना भीड़ लग रही है कि यहाँ पर जो है डिजिटल साइन के डोंगल की जो है मियाद जो है खत्म हो गई थी। यहाँ पर जो है नया डोंगल पटना से जो है अभी तक जो है प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो है प्रमाण पत्र निर्गम का कार्य जो है पेंडिंग में पड़ा था। इसलिए जो है यहाँ पर सभी लाभार्थियों को जो है आरटीपीएस काउंटर पर हंगामा हो रही है और यहाँ पर जो है भीड़ भी। यहाँ पर प्रमाण पत्र के लिए छात्र छात्राओं की लंबी लाइन। देखिए यहाँ पर प्रखंड परिसर स्थित आरटीपीएस काउंटर पर जाति आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो है प्रखंड क्षेत्र के छात्र छात्राओं को जो है काफी परेशानी हो रही है। सभी पंचायतों से सैकड़ों की संख्या में जो है छात्र छात्राएं कड़ी धूप में घंटों लाइन में लगकर जो है आरटीपीएस काउंटर में फॉर्म जमा करा रहे हैं। बहुत से छात्र छात्राएं का नंबर काउंटर पर पहुंचने तक आता है, तब तक काउंटर बंद हो जा रहा है। सोमवार को लाइन में खड़ी छात्राएं विकास कुमार सहित अन्य ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से आने में जो है परेशानी हो रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि आरटीपीएस काउंटर पर जो है इतना भीड़ लग रही है, फिलहाल में यहाँ पर इतना भीड़ लग रही है कि यहाँ पर कुछ आवेदकों को जो है काउंटर पर पहुँचते वक्त जो है यहाँ पर समय सीमा समाप्त हो जाती है और यहाँ पर जो है काउंटर को बंद कर दिया जाता है। वे लाभार्थी जो है घर वापस जो है लौट जाते हैं, उसका कार्य जो है नहीं हो पाता है। घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन प्रमाण पत्र के लिए जो है कई बार चक्कर ब्लॉक लगाना पड़ रहा है। छात्रों ने बताया कि फॉर्म जमा करने के लिए मात्र एक काउंटर चलाई जा रही है। कुछ छात्र छात्राओं ने बताया कि यहाँ पर फॉर्म जमा करने के लिए जो है मात्र एक ही काउंटर चलाए जा रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पर जो है आरटीपीएस काउंटर पर जो है इसके रिगार्डिंग जो इतना भीड़ लग रही है, जिससे परेशानी हो रही है। इस संबंध में जो है बीडीओ संदीप सौरभ ने बताया कि प्रखंड के पंचायतों में भी लोगों की सुविधा के लिए आरटीपीएस काउंटर बनाए गए हैं। इसके सुविधा के लिए जो है यहाँ पर जो है प्रखंड के पंचायतों में भी जो है यहाँ पर आरटीपीएस काउंटर जो बनाए गए, वहाँ भी लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। इधर सरकार के नियमानुसार किसी भी कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क का उपयोग करना भी अनिवार्य है, लेकिन जो है प्रखंड परिसर में जो है आरटीपीएस काउंटर पर नियमों का
जो है पालन नहीं किया जाता है। आरटीपीएस काउंटर पर जो है फॉर्म जमा करने वाले लोग न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं और न किसी अधिकारी द्वारा जो है इसका पालन कराया जा रहा है। अधिकांश लोग जो है बिना मास्क के जो है आरटीपीएस काउंटर पर जो है फिलहाल में पहुंच रहे हैं जाति आय निवास प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड बनवाने एवं लेने के लिए। और पंचायतों में भी यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए जो है आरटीपीएस काउंटर बनाए गए हैं, वहाँ भी लोग जो है आवेदन कर सकते हैं अपना पंचायत आरटीपीएस काउंटर से। तो अब चलिए मैं दिखाता हूँ कि आप लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आय जाति निवास प्रमाण पत्र को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेना है, ओपन करने के बाद जो है आप लोग को सर्च टाइप में लिखना है बिहार आरटीपीएस, जो है आप लोग को लेकर आपको सर्च कर देना है। जैसे यहाँ पर बिहार आरटीपीएस लेकर सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर पहले बिहार आरटीपीएस सर्च करने पर जो पहले जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो है इंटरफेस देखने को मिलता था। ये ऑफिशियल वेबसाइट पहले का था। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाति आय निवास प्रमाण पत्र जो यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। डाउनलोड डिजिटली सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड हो जाता था जाति आय निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पर जो है ये पेज ओपन नहीं हो रहा है। इस वेबसाइट को जो है पूरी तरीके से बिहार सरकार ने यहाँ पर हटा दिया है। पहले का साइट जो है पुराना साइट को यहाँ पर बिहार सरकार ने जो है पूरी तरीके से यहाँ पर हटा दिया है। यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो यहाँ पर न्यू साइट बिहार सरकार ने जो साल भर पहले लॉन्च किया था serviceonline.bihar.gov वेबसाइट जो है यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो आएगा तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग की आवासीय जाति एवं आय प्रमाण पत्र की सेवाएं। तो इस पर जो है आप लोग को क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोग को दिख रहा होगा आवासीय प्रमाण पत्र निर्गमन, जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, आय प्रमाण पत्र का निर्गमन। आपका जो भी बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, जो भी आपका बनवाना है, यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर मैं आवासीय प्रमाण पत्र पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि अंचल अधिकारी स्तर पर बनवाना चाहते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर बनवाना चाहते हैं या जिला पदाधिकारी स्तर पर बनवाना चाहते हैं। 3 प्रकार का जाति आय निवास प्रमाण पत्र होता है। तो यहाँ पर जो है इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, सीधा यहाँ पर आपको लॉगिन का दिख रहा है। यहाँ पर आपको लॉगिन सबसे पहले होना है। लॉगिन पर जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिए, ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो लॉगिन के लिए यहाँ क्लिक करिए। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके पास जो है यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें लॉगिन होना पड़ेगा, तभी जो है आप लोग जाति आय निवास प्रमाण पत्र जो है ऑनलाइन अप्लाई घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लॉगिन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यूजर ID पासवर्ड बना लिए तो यहाँ पर यूजर ID एवं पासवर्ड डालकर जो है लॉगिन हो सकते हैं। अगर पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर गेट OTP पर जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर OTP आपको फोन में भेजा जाएगा। उसके बाद OTP को इसमें फिलअप कर देना है और इस कैप्चर कोड को जो इसमें फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आप लोग लॉगिन हो जाएगा। अगर आप लॉगिन नहीं हुए हैं, रजिस्टर हेयर पर आप लोग जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है नया यूजर ID एवं पासवर्ड बनाना होगा। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर से यहाँ पर लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OTP सेंड कर दिया गया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आ गया 505621, तो मैं यहाँ पर जो है 505621 को जो है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पर OTP, अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो रीसेंट OTP पर क्लिक करके दोबारा मंगवा सकते हैं। यहाँ पर ये कैप्चर है, इसमें डालने के बाद जो है जैसे यहाँ पर लॉगिन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जो है इसमें आप लोग लॉगिन हो जाइएगा। तो यहाँ पर अपडेट करने के लिए बोल रहा है तो मैं अपडेट नहीं करूँगा, यहाँ पर जो डायरेक्ट इसमें लॉगिन हो जाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें मैं लॉगिन हो गया हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर जो है आप लोग को सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो जितने यहाँ पर बिहार सरकार की योजनाएं हैं, यहाँ पर जो यहाँ से आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई होने वाली होगी, यहाँ पर जो है सारा का सारा जो है योजना का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो है आप लोग को यहाँ पर 10 तक यहाँ पर पेज दिख रहा है, 10 तक इसमें नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर 2 पर क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज जो है 20 तक यहाँ पर ओपन हो गया। जैसे यहाँ पर इसमें नहीं मिला तो यहाँ पर 3 पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट जो है CA लेवल का है, उसके बाद जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट DM लेवल का है। यहाँ पर जो भी आपका CO या DO लेवल का बनाना है या SDO लेवल का बनवाना है यहाँ पर बनवा सकते हैं। CO लेवल का हो गया आप लोग का स्कूल वगैरह में जो है काम लगता है, और SDO का जो है हो SDO DM का हो गया यहाँ पर जो है आप लोग का नौकरी वगैरह में जो है ये सब लगता है, निवास जाति आय प्रमाण पत्र ये सब लगता है। मैं CO लेवल पर क्लिक करता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, सामान्य वर्ग का है। यहाँ पर आप जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र अंचल अधिकारी स्तर से जो है ये बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर लिंग सेलेक्ट कर लेना है, आप पुरुष है या महिला। यहाँ पर जो अभिवादन सेलेक्ट कर लेना है, श्री श्रीमती जो भी हो गया यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई अभिवादन नहीं है तो आप कोई अभिवादन पर
पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर अप्लीकेंट नाम पर अपना नाम लिखना होगा। जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर जो है आप लोग को नाम लिखना होगा, आप लोग को हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर फादर्स नेम लिखना है, का नेम लिखना है, माता का नाम यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे इसमें भारी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर जो है आप लोग जैसे यहाँ पर राज्य पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर आपका बिहार राज्य सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, जिला पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इसमें यही प्रॉब्लम, यहाँ पर जो है जहानाबाद सिर्फ आ रही है। यहाँ पर जहानाबाद के अलावा जो है यहाँ पर कोई जो है डिस्ट्रिक्ट नहीं, इसमें जो है यही प्रॉब्लम। अगर आप जहानाबाद से आते हैं तो इस फॉर्म को जो है जाति आय निवास प्रमाण पत्र जो है ऑनलाइन अप्लाई, घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एवं डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर जिला सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। जो भी अनुमंडल आप लोग का आएगा यहाँ पर अनुमंडल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रखंड सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप ग्राम पंचायत से आते हैं कि नगर निगम या नगर परिषद, नगर पंचायत। आपको जो है इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे यहाँ पर टिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोग का वार्ड नंबर लिखना होगा। जो भी वार्ड नंबर होगा वार्ड नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग को विलेज, टाउन, गांव का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, डाकघर का। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको थाना सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपको थाना होगा यहाँ पर थाना सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा है तो दे सकते हैं, अगर नहीं जुड़ा है तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। देंगे तो यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर को OTP भेजा जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों का पासपोर्ट साइज फोटो जो है 50 KB के अंदर में जो है यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग का पेशा सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद वर्ग, उसके बाद जाति, उसके बाद उपजाति। जो भी आपका यहाँ पर पेशा होगा, सरकारी सेवा, अगर आप छात्र हैं तो यहाँ पर इस छात्र पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं यहाँ पर छात्र पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वर्ग सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप किस जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो भी आपका होगा यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ पर जाति, आप किस जाति से आते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर उपजाति, यहाँ पर जो भी आपका उपजाति होगा यहाँ पर आप लोग जाति सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर जाति सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर आपको जो है जाति अनुक्रमांक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर उपजाति कर अनुक्रमांक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग को आई एग्री पर टिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग का ऑलरेडी सेलेक्ट। उसके बाद जो है एक कैप्चर कोड को जो है इसमें फिलअप करके जो है यहाँ पर प्रोसीड पर जो है क्लिक कर देना। जैसे प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा आपका जो है इसमें आधार कार्ड जो है अपलोड करना होगा PDF साइज में 200 KB के अंदर में। उसके बाद जो फाइनल सबमिट हो जाएगा, आपका रिसीविंग मिल जाएगा, आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट बन के। तो मैं जहानाबाद से नहीं हूँ, से इस फॉर्म को जो है ऑनलाइन अप्लाई लाइव प्रूफ के साथ में आप लोगों को मैं करके दिखा दूँ। बहुत जल्द जो है वेबसाइट को ठीक किया जाएगा। जैसे वेबसाइट सही तरीका से काम करे, एक मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोग के बीच प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग उस वीडियो को देखकर आसानी से जो है घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई एवं डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे।